हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इससे पहले कि इंटेल पूरी तरह थोक में खरीदे हुए लड्डू को बांट पाता अपने गांव वालों के बीच, AMD ने धावा बोल दिया धीरे से। इस पे इंटेल इज वेरी सैड कि भाई कम से कम 12th जनरेशन के लड्डू का पैसा तो वसूल होने देते। प्रोसेसर का तो तुम वैसे भी नहीं करने देने वाले हो Zen 4 के बाद से। आज हम इसी इंटेल के रोने पे चर्चा करेंगे, जिसका मेन कारण है AMD का नया प्रोसेसर लाइनअप 6000 सीरीज एंड उनका नया आर्किटेक्चर Zen 3+। वैसे इट वाज अ जोक ओनली, इंटेल के प्रोसेसर इस बार सच में काफी बेहतरीन आए हैं, स्पेसिफिकली 12th जनरेशन के प्रोसेसर्स। एंड आई एम श्योर इस साल तो इंटेल का ही कद्दू कटेगा एंड बाकी सब में बटेगा। बट ये याद रखें कि AMD का Zen 4 विल बी अमेजिंग। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे एंड डिस्कस करेंगे खुल करके। सबसे पहले तो भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट, अब AMD का Zen 3 लास्ट जनरेशन के 5000 सीरीज के सारे प्रोसेसर तो आपने देख ही लिए हैं। ये वही प्रोसेसर थे जिन्होंने इंटेल के माचिस गीले कर दिए थे ठंड में, एंड आज भी वही करने के प्रयास में है। एंड इस बार उसी कोशिश में AMD ने Zen 3+ निकाला है विद 6000 सीरीज प्रोसेसर्स। ये उनका नया आर्किटेक्चर अपडेट है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने सारे प्रोसेसर को TMSC के 6 नैनोमीटर पे बिल्ड किया है। एंड ये करने वाला AMD Ryzen का पहला CPU लाइनअप होगा। एंड आई गेस उनका U सीरीज भी 6 नैनोमीटर पर ही आने वाला है। U सीरीज लोअर पावर कंजम्पशन वाले लैपटॉप में लगता है, लाइक फॉर प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोसेसर्स है जो आने वाले हैं जल्द ही। अब ये तो क्लियर है कि हर जनरेशन चेंज में एटलीस्ट आपको मोर पावर एफिशिएंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस पर क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। यहाँ भी वो आपको क्लियर मिलेगा ही। इस बार AMD ने अपने 2 टॉप प्रोसेसर को फर्स्ट टाइम 5 गीगाहर्ट्ज तक पुश करने में सफलता हासिल कर ली है। वो दो प्रमुख ही-मैन के सुपुत्र हैं Ryzen 9 6980HS एंड 6980HX। ये टॉप स्पीड में 5 गीगाहर्ट्ज हिट करेंगे। सैडली ये दोनों टॉप लाइनअप प्रोसेसर आज भी 8 कोर एंड 16 थ्रेड के साथ ही आने वाले हैं, जहां अपना इंटेल 16 कोर्स के साथ आया है। बट सारे उसके जो कोर हैं वो पावरफुल कोर्स नहीं है। इस बार इंटेल हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ तालाब में कूदेगा एंड नया गेंदा फूल खिलाने के प्लान में है। इसका डिटेल आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। वहीं अपना AMD में 8 कोर एंड 16 थ्रेड के सारे पावरफुल कोर्स हैं विद इवन हायर 28% मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड 11% हायर सिंगल कोर परफॉर्मेंस एज पर AMD कंपेयर टू लास्ट जनरेशन विद अप्रॉक्स 24 आवर्स तक का बैटरी बैकअप के साथ। ऑल्सो ये भी 30% लेस पावर कंज्यूम करेगा कंपेयर टू लास्ट जनरेशन इन MS Teams वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसा AMD का कहना है। अब ये 24 आवर्स का बैकअप किस कंडीशन में है ये नहीं बताया गया है। मे बी सिर्फ ऑन करके माउस घुमाते रहेंगे तो शायद 24 घंटे का बैकअप देगा आपको, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। ये सब AMD इज डूइंग मे बी बिकॉज ऑफ इट्स न्यू AMD एडवांटेज एडिशन लैपटॉप्स। बट ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ उनके नए एडाप्टिव पावर मैनेजमेंट फीचर्स की वजह से। इसके बाद Ryzen 6000 सीरीज के प्रोसेसर विद iGPU वाले भी RDNA 2 को यूज करेंगे, जो कि 20% ज्यादा थिनर लैपटॉप में भी अटा जाएगा आराम से। एंड इनका इंटीग्रेटेड GPU इवन कैन बीट NVIDIA MX 450। वैसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत बढ़िया 1080p गेमिंग का मजा लेकर के देगा ये iGPU बिना डेडिकेटेड GPU के। ऑल्सो इसमें आपको डायनेमिक HDR डिस्प्ले एंड AMD FreeSync टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे भी AMD का मानना है कि इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन टेक्नोलॉजी, जो कि FSR पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो गेम को अपस्केल करेगा बेस्ड ऑन गेम ड्राइवर्स। एंड मे बी आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली, बट शायद अब iGPU में भी आपको RTX का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच इज वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट, AMD 6000 CPU विल कम विद Microsoft Pluton सिक्योरिटी सपोर्ट। ये पहला प्रोसेसर बनेगा विद दिस सपोर्ट। ये AMD के इस प्रोसेसर को कई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स देगा, लाइक Shadow Stack, मेमोरी गार्ड एंड AMD सिक्योरिटी प्रोसेसर। मतलब इस बार Microsoft Pluton सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोसेसर के अंदर ही एम्बेड होगा, जहां आपका पासवर्ड, कीज एंड अदर सिक्योर स्टफ स्टोर रहेंगे, फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। इसमें स्टोर किए हुए किसी भी चीज को आप मूव नहीं कर सकते। इवन अगर अटैकर को फिजिकल एक्सेस भी मिल जाता है आपके सिस्टम का, तो भी वो नहीं कर पाएगा। अब अटैकर सारे फोड़ेंगे अपना सर अंबुजा सीमेंट की डिजाइनर दीवार पे। इसके बाद अ न्यू थिंग इन्होंने लॉन्च किया है, विच इज AMD स्मार्ट शिफ्ट इको एंड स्मार्ट शिफ्ट मैक्स। स्मार्ट शिफ्ट तो आपको पहले से ही पता है, विच इज लाइक CPU एंड GPU के बीच में जहां ज्यादा जरूरत है वहां पावर सप्लाई बढ़ा करके दूसरे कंपोनेंट में कम सप्लाई करेगा, ताकि सेम पावर में
आपको झन्नाटेदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब स्मार्ट शिफ्ट मैक्स का मतलब ये हुआ, पहले क्या होता था, स्मार्ट शिफ्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जीपीयू को पावर सप्लाई करने में ध्यान देता था। अब ऐसा क्यों, ये उनका पर्सनल मामला है, मैंने इंटरफेयर नहीं किया बीच में, बट इस बार सीपीयू को भी थोड़ा अपना जैसा व्यवहार करेगा एंड पावर सप्लाई देगा। सो इसमें AMD ने इंटरफेयर किया है, इसके लिए बात बन पाई है। एंड स्मार्ट शिफ्ट इको इज लाइक इट विल डिटेक्ट कि अगर आप बैटरी पावर पर हैं एंड हायर डिमांडिंग जीपीयू का एप्लीकेशन रन करने के प्लान में है लाइक गेमिंग, तो आपको इको इंटीग्रेटेड जीपीयू में शिफ्ट कर देगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेडिकेटेड जीपीयू। वैसे आप चाहे तो इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, बट AMD का कहना है कि अगर आप iGPU में यूज करके गेम खेलते हैं तो आपको अप्रॉक्स डबल बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। वैसे भी स्मॉल गेम्स अब iGPU में भी मुफ्त में मिले जीते हुए लॉटरी टिकट के जितना खुशी एंड परफॉर्मेंस देने वाला है आपको। इसके साथ अब 6000 सीरीज विल ओनली सपोर्ट DDR5 एंड LPDDR5 मेमोरी। सो DDR4 एंड LPDDR4X ये सब गए तेल लेने, अब सिर्फ DDR5 का ही बोलबाला होगा AMD के साथ में। DDR5 टिल 4800 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट आएगा इसमें। इसके बाद Wi-Fi 6E ये मे बी विल कम विद अनलाइसेंस्ड 6 GHz सपोर्ट। फिलहाल तो 2.5 एंड 5 GHz के साथ ही चिपके हुए हैं हम। नेक्स्ट PCI Gen 4 का सपोर्ट, मतलब एक साथ 4 लेन्स ऑफ PCI का बेनिफिट मिलेगा SSD रीडिंग एंड राइटिंग में। इसका डिटेल भी आपको हमारे इस वीडियो में दिया गया है, डू चेक देम आउट। नेक्स्ट USB 4 का सपोर्ट मिलेगा। सो अब तक एक बड़ा डिसएडवांटेज था फॉर AMD अगेंस्ट इंटेल, जिनको थंडरबोल्ट 3 एंड 4 का सपोर्ट प्राप्त नहीं था। अब AMD भी शहर में खुल करके आवाज कर सकेगा विद द सपोर्ट ऑफ USB 4 एंड इसका मैक्सिमम स्पीड फिलहाल 40 Gbps है एंड कंपैटिबल विद थंडरबोल्ट 3 एंड डिस्प्ले पोर्ट 2 जो कि 8K रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है। बस आपको यहां से भी चार्जिंग मिल जाएगा विद USB। ये सब कुछ आपको इस नए 6000 सीरीज प्रोसेसर में मिलने वाला है। ऑल्सो उम्मीद है कि जल्द ही अप्रॉक्स 200 प्लस लैपटॉप लॉन्च होने वाले हैं विद AMD 6000 सीरीज प्रोसेसर। तो जल्द ही हम सब नए लोगों के साथ बिजनेस में वापस आने वाले हैं, अगर आप सबका साथ इसी तरह रहा तो। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, मुझे जितना समझ में आया मैंने एक्सप्लेन किया है। आपका कुछ क्वेश्चन है तो कृपया कॉमेंट में हमें जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने में। सो दैट्स इट for now guys, hope you learned something new today. If yes, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.